নমস্কার, জার্নি উইথ পায়েলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব গয়াতে আমাদের এই কাজগুলি কিভাবে সম্পন্ন আমরা করেছিলাম। এখন আপনাদের সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দেবো গয়াতে এসে আমরা যে কাজগুলো সম্পন্ন করেছি, যিনি পুরোহিত করেছেন তার সাথে মানস ভাইয়ার সাথে। নমস্কার, আমি মানস ভাইয়া, লয়াজি বিষ্ণুপদ পূজারী। মানস ভাইয়াকে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে মানস ভাইয়া গয়াতে কতগুলো স্টেপে পিণ্ডদান করা হয়, তো সেই উত্তরটা আপনারা ওনার মুখ থেকেই শুনে নিন। मुख्य यहाँ पे नॉर्मल जो काम होता है, जिनकी नॉर्मल मृत्यु होती है, वह 3 स्थान पे होता है: फल्गु नदी, विष्णुपद और अक्षयवट। অপঘাতে যাদের মৃত্যু হয় তাদের ক্ষেত্রে কি রকম ব্যবস্থা আছে উনি বলবেন, একটু শুনে নিন আপনারা। যে অনন্যাচুরাল মারা গেছে ওনার কাজ 5 স্থানে হয়। প্রথম ফল্গু নদীতে কাজ স্টার্ট হয়, লাস্ট কাজ বটগাছে হয়। পিণ্ডদানের পূর্বে বাড়ি থেকে আসার সময় কি কি আনতে হবে সেটাও উনি বলে। पहले घर पे पितरों को आमंत्रित करके लेके आना होता है, जिसमें 5 सामग्री लगती है। सफेद कापड़ लगता है 1.25 मीटर, 1 नारकेल, आतो चाल 50 ग्राम, 2 सुपोड़ी, একটা পয়তা। এইসব 5টা জিনিস লাগে, বাস্তব মাটি লাগে। এইসব জিনিস নিয়ে বাড়িতে যেখানে ঠাকুর ঘর আসে ওইখানে বসে সমস্ত পূর্বপুরুষকে আমন্ত্রিত করে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। গয়াতে আসার আগে অনেকেই তো ভয় পান, তো সেক্ষেত্রে কিভাবে গয়াতে আসবেন বা কিভাবে পান্ডাদের সাথে যোগাযোগ করবেন সেটা ওনার মুখ থেকে একটু শুনে নেওয়া যাক। जो कोई भी गया जी आना चाहते हैं अपने पितरों के पिंडदान के लिए, तो गया जी आने से पहले आप संपर्क करके आ सकते हैं। आप जैसे भी आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बाय रोड आएंगे या प्लेन से आएंगे, संपर्क करके आएंगे तो उनको रास्ते में ही रिसीव कर लिया जाएगा। গয়াতেই কেন একমাত্র পিণ্ডদানের কার্য সম্পন্ন করা হয় তার বিশেষ কারণটি আপনারা ওনার মুখ থেকে শুনে নিন। देखिए, गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि पिंडदान तो कई स्थान पे होता है। वह काशी में होता है, प्रयाग में होता है, हरिद्वार में होता है, ऋषिकेश में होता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में होता है। आप कहीं भी कर लेंगे, पर गया जी का विशेष महत्व इसलिए है कि वो गया जो है गयासुर के नाम से जाना जाता है। गयासुर कौन था? तो असुर कुल में जन्मा गयासुर त्रिपुरासुर का लड़का था। वह असुर कुल में जन्मा था, पर वह विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कई हजार वर्ष तक कोलाहल पर्वत पे तप करके नारायण से यह वरदान प्राप्त किया था कि हमें यह वरदान दीजिए जिसके दर्शन मात्र से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान उसको वरदान देकर चले जाते हैं। अब गयासुर जो है जगह जगह पर जाकर सभी को उद्धार करने लगता है, जिससे पाप बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी पापी हैं जीवन भर पाप करते और अंत समय में गयासुर को दर्शन करके स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते, जिससे यमलोक खाली हो गया। तभी जो यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, उनको सारी बात बतलाते हैं। तब ब्रह्मा जी जो है गयासुर के पास में जाते हैं, बोलते हैं, हे गयासुर, हमें एक पवित्र स्थान चाहिए धर्म यज्ञ करने के लिए। तो गयासुर का जो शरीर है वह 5 कोश में फैला हुआ है। पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गयाश्रे। गयासुर का शरीर जो है 5 कोश में स्थित है। तो गयासुर जो है वह मान जाता है और उसके शरीर के ऊपर में धर्मशिला रख के धर्म यज्ञ किया जाता है। यज्ञ की ताप से उसका शरीर जो है अनावृत हिलता डुलता रहता है। तो जो जितने भी देवी देवता हैं नारायण को ध्यान करते हैं, तो नारायण यहाँ गदाधर रूप में विराजमान है। शंख चक्र गदा पद्म लिए अपने दाएं चरण से गयासुर को जब दबाते हैं तो वो शांत हो जाता है। फिर विष्णु भगवान से वह 2 वरदान प्राप्त करता है कि हमें यह वरदान दीजिए, जो कोई अपने पितरों के नाम से गया जी में आकर जल पिंड दान देगा उनके 7 वंश 121 गुण का उद्धार होगा। और दूसरा वरदान यह है कि 1 पिंड और 1 मुंड। तो गया जी में तिथि श्राद्ध नक्षत्र वार ये सब नहीं दिया जाता है। गया याम सर्वकालेषु, गया में आप किसी भी समय पे आकर पिंडदान कर सकते हैं। ফল্গু নদীতে জল না থাকার কারণটাও জানতে পেরেছি, শুনে নিন আপনারা ওনার মুখ থেকে। लेकिन त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण माता सीता राजा दशरथ का पिंडदान के लिए आते हैं, तब राम लक्ष्मण पिंड की सामग्री लाने चले जाते हैं। माता सीता
घाट पे थी, तभी आकाशवाणी होता है कि पुत्री हमें पिंड दो। तो माता सीता ने 5 को साक्षी रखकर बालू का पिंड दिया था। जब राम लक्ष्मण पिंड की सामग्री लेकर आते हैं तो माता सीता उनको सारी बात बतलाते हैं, तो रामचंद्र को विश्वास नहीं होता है। तो माता सीता ने जिन 5 को साक्षी रखा था, सर्वप्रथम फल्गु नदी से पूछते हैं, तो फल्गु जी ने झूठ बोलते हैं, तो उनको माता सीता क्रोध में आकर श्राप देते हैं कि जाओ तुम गुप्त गंगा हो जाओगे। जो फल्गु नदी है यह अंत सलीला नदी है, इसकी धार जो है नीचे नीचे बहती है। आप किसी भी जगह पे बालू को हटाएंगे तो जल ऊपर चला आएगा। उसके बाद में गौ से पूछा गया, गौ ने भी झूठ बोल दिया, उनको भी श्राप दे दिए कि जाओ जिस मुख से तुम झूठ बोलिए उस मुख से तुम गंदगी खाओगे, तुम्हारा मुख अशुद्ध माना जाएगा, तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी। तो आप जब भी गौ दान करेंगे तो गौ का पूंछ पकड़ के दान करते हैं, उसकी मुख की पूजा नहीं होती है। उसके बाद में तीसरा तुलसी से पूछा गया, तुलसी ने भी झूठ बोल दिया, उनको भी श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हारी गंदी जगह पे उत्पत्ति होगी। तुलसी का वृक्ष आप घर पे लगाते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना रहेगा, फिर वह सूख जाएगा। गंदे जगह पे लगाएंगे बिल्कुल हरा भरा रहेगा। उसके बाद ब्राह्मण से पूछा गया, ब्राह्मण ने भी झूठ बोल दिया, उनको भी श्राप दे दिए, जाओ तुमको कितना भी प्राप्ति होगा संतुष्टि नहीं होगी। फिर जो अक्षयवट है उनसे पूछा गया, उन्होंने सत्य बोला, तो उनको माता सीता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम अक्षय अमर रहोगे। तो आप जब भी गया जी में आएंगे तो पिंडदान जो है प्रथम फल्गु नदी से स्टार्ट होता है और लास्ट अक्षयवट में होता है।